90% बिगिनर्स की कलर पेंसिल ड्राइंग्स इस तरह से डल, फ्लैट या फिर बच्चों जैसी लगती है बिकॉज उनको कलर पेंसिल ड्राइंग्स के इन 5 बेसिक्स के बारे में नहीं पता होता। बट इन 5 बेसिक्स के बारे में जानने के बाद आप अपनी कलर पेंसिल ड्राइंग्स को बहुत आसानी से इस लेवल से इस लेवल तक लेके जा सकते हो। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बेसिक नंबर 1 से। लेयरिंग और बर्निशिंग। देखो ये क्वेश्चन हर एक बिगिनर के मन में होता है कि कलर पेंसिल्स को ब्लेंड करने का सही तरीका कौन सा है। कलर पेंसिल्स के साथ एक स्मूथ, ब्राइट और रियलिस्टिक ड्राइंग कैसे बनाई जा सकती है। और स्टार्टिंग में कलर पेंसिल्स के साथ लेयर्स बनाते टाइम ये डार्क लाइंस वाले जो पैचेस नजर आने लगते हैं, इनको कैसे ठीक करें। तो कलर पेंसिल्स को ब्लेंड करने के लिए बेसिकली 2 टेक्निक्स होती हैं, लेयरिंग एंड बर्निशिंग। देखो लेयरिंग में आपको कलर पेंसिल्स के साथ हल्के हल्के प्रेशर के साथ शेडिंग करके एक के ऊपर एक लेयर बनानी होती है। अगर आप 2 कलर्स को मिक्स करके कोई न्यू कलर बना रहे हो तो दोनों कलर पेंसिल्स की लेयर बनानी होती है और लेयर्स बनाते बनाते ही कलर को पेपर के ऊपर ब्लेंड करना होता है, मतलब अच्छे से स्मज करना होता है ताकि आखिरी लेयर के बाद कलर की टोन बिल्कुल स्मूथ नजर आए। बर्निशिंग में भी लेयर्स तो बनाई जाती हैं, बट 1-2 लेयर्स बनाने के बाद पेंसिल के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करना शुरू कर दिया जाता है और आखिरी लेयर में पेंसिल के ऊपर बहुत सारा प्रेशर डाल के सारी लेयर्स को एकदम से मिक्स कर दिया जाता है, मतलब पेपर के ऊपर बिल्कुल ही स्मज कर दिया जाता है, इसीलिए इसको बर्निश करना बोलते हैं। इसमें भी कलर्स ब्लेंड तो सही से हो जाते हैं, बट इसमें जो टोन क्रिएट होती है वो काफी ग्लॉसी या शाइनी बनती है और उसमें कई बार सॉफ्टनेस का इफेक्ट काफी कम हो जाता है और हमारी ड्राइंग काफी ज्यादा फ्लैट लगने लगती है। लेयरिंग टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम लेयर्स को बनाते टाइम बहुत हल्का प्रेशर यूज करते हैं और इसीलिए पेपर के टूथ डैमेज नहीं होते। और अगर हमें किसी कलर में बाद में थोड़ी बहुत करेक्शंस करनी होती है तो हम दोबारा से उन्हीं लेयर्स के ऊपर और लेयर्स को ऐड कर सकते हैं और पेपर के टूथ डैमेज नहीं होते। इसीलिए लेयरिंग टेक्निक से हम एक बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और ब्राइट कलर की टोन क्रिएट कर पाते हैं। इसलिए मैं पर्सनली लेयरिंग मेथड को ज्यादा प्रेफर करता हूं पोर्ट्रेट ड्राइंग के लिए। बट लेयरिंग मेथड भी काम नहीं करेगा अगर आपको कलर पेंसिल ड्राइंग के सेकंड बेसिक के बारे में नहीं पता होगा, और ये है पेपर जीएसएम एंड सरफेस। देखो कलर पेंसिल के साथ आप सही से लेयर्स तभी बना पाओगे जब आप एक सही क्वालिटी का पेपर यूज करोगे। और कलर पेंसिल ड्राइंग के लिए सही पेपर वो होता है जो अच्छा खासा थिक हो, मतलब मोटा हो। पेपर की मोटाई को मेजर किया जाता है जीएसएम के साथ, मतलब ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। जितना ज्यादा जीएसएम होगा उतना ही ज्यादा पेपर थिक होगा और मेरे हिसाब से 200 जीएसएम से ज्यादा वाला पेपर सही होता है कलर पेंसिल ड्राइंग्स के साथ अच्छी खासी लेयर्स बनाने के लिए। बट हाँ, यहाँ पे काम बस थिकनेस के साथ ही नहीं चलेगा, पेपर की सरफेस भी मैटर करती है। देखो अगर पेपर की सरफेस ज्यादा रफ होगी तो पेपर का टेक्सचर कलर पेंसिल्स की लेयर्स में नजर आएगा और उसको लेयर्स के साथ कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक नॉर्मल स्मूथ सरफेस पेपर या फिर मीडियम सरफेस पेपर जिसपे टेक्सचर ज्यादा ना हो बट पेपर के टूथ अच्छे खासे हो, वो मेरे हिसाब से कलर पेंसिल ड्राइंग के लिए सही रहता है। मैं फिलहाल अपनी कलर पेंसिल ड्राइंग्स के लिए ब्रूश स्ट्रोक का स्मूथ सरफेस ब्रिसल पेपर यूज करता हूं या फिर मीडियम सरफेस पेपर यूज करता हूं। अगर आप भी इन पेपर्स को बाय करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको स्क्रीन के ऊपर व्यू प्रोडक्ट्स का एक आइकन दिख रहा होगा, आप उस पे टैप करके बाय कर सकते हो। बट एक अच्छी क्वालिटी का पेपर भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर आपको थर्ड बेसिक की नॉलेज नहीं होगी, और ये है कंट्रोल ऑन पेंसिल्स। देखो एक अच्छे पेपर के ऊपर अच्छे से लेयर्स बनाने के लिए आपको कलर पेंसिल्स को कंट्रोल करना भी आना चाहिए और उसके लिए आपको 2 चीजें करनी होंगी। पहली, आपको हमेशा पेंसिल्स को अच्छे से शार्पन करके यूज करना होगा ताकि आप छोटे से छोटे एरियाज में भी आराम से लेयर्स बना पाओ। जब भी आपको पेंसिल्स को यूज करते टाइम लगे कि टिप थोड़ी ज्यादा घिस गई है तो आपको उसको तभी अच्छे से शार्पन कर लेना है, बिकॉज शार्प टिप के साथ पेपर के टूथ के अंदर पेंसिल के पिगमेंट
को फिल करना काफी आसान हो जाता है और इसी से कलर्स पेपर के ऊपर ज्यादा ब्राइट दिखाई देते हैं और हमारी ड्राइंग भी काफी ज्यादा वाइब्रेंट नजर आने लगती है। दूसरा, आपको पेंसिल्स के ऊपर प्रेशर को कंट्रोल करना है ताकि आप लेयर्स को स्मूथली ऐड कर पाओ। और प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको पेंसिल्स को एक्सटेंडेड ट्राइपॉड ग्रिप के साथ पकड़ना होगा, इस तरह से टिप से थोड़ा दूर से, और पेंसिल की टिप की साइड को यूज करके लेयर्स बनानी होंगी। हालांकि छोटे छोटे पार्ट्स में शेडिंग करते टाइम या फिर डिटेल्स को ऐड करते टाइम आप पेंसिल्स को नॉर्मल ट्राइपॉड ग्रिप के साथ पकड़ सकते हो, मतलब पेंसिल की टिप के पास से पकड़ सकते हो इस तरह से, और पेंसिल की टिप के साथ ही लेयर्स को भी ऐड कर सकते हो। बट इतना सब करने के बाद भी आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक नहीं बन पाएगी अगर आपको फोर्थ बेसिक के बारे में नहीं पता होगा, कलर थ्योरी। देखो, कलर थ्योरी का टॉपिक अपने आप में ही बहुत बड़ा है, इसलिए इसको डिटेल में समझाना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। अभी मैं बस बहुत आसान एग्जांपल्स के साथ आपको इसका बेसिक समझा देता हूँ। जैसे कि कलर पेंसिल्स में एग्जैक्ट स्किन कलर ड्रॉ करने के लिए डेडिकेटेड कलर पेंसिल्स नहीं मिलती हैं, हमें अलग अलग पेंसिल्स को मिक्स करके एग्जैक्ट स्किन टोन बनानी पड़ती है। या फिर एक और एग्जाम्पल, ब्लैक एंड व्हाइट ड्रॉइंग्स में हम डार्क शेडोज को बनाने के लिए या मिड वैल्यूज को बनाने के लिए थोड़ी डार्क ग्रेड की पेंसिल यूज करते हैं, बट कलर पेंसिल ड्राइंग्स में हम डार्क शैडोज को बनाने के लिए हर जगह ब्लैक कलर को यूज नहीं कर सकते। जैसे कि बिगिनर सोचते हैं कि शैडोज ब्लैक होती हैं, तो हमें जहां पे शैडोज दिखानी है वहां हम बेस कलर के ऊपर ब्लैक कलर मिक्स करके ब्लैक शैडोज को बना देंगे, बट नहीं, ये गलत है। कलर पेंसिल ड्राइंग्स में ज्यादातर शैडोज इस तरह से ड्रॉ नहीं की जाती। इसके लिए आपको बेस कलर की टोन्स, ह्यू और सैचुरेशन के बारे में समझना पड़ता है, और उसके लिए आपको स्टार्टिंग से प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, वार्म एंड कूल कलर्स, इन सब के बारे में भी सीखना होगा, और साथ ही शैडोज की टाइप्स के बारे में भी सीखना होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अब अगर आपने इतना सब सीख भी लिया, फिर भी आप कलर पेंसिल के साथ रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं बना पाओगे अगर आपने फिफ्थ बेसिक के बारे में नहीं सीखा, और ये है पेशेंस। देखो, जितना टाइम ग्रेफाइट और चारकोल से रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने में लगता है, उससे कहीं ज्यादा टाइम कलर पेंसिल ड्राइंग्स बनाने में लगता है। जैसे कि अगर मुझे A4 साइज के ऊपर ग्रेफाइट और चारकोल के साथ एक नॉर्मल पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए 10 से 12 घंटे लगते हैं, तो कलर पेंसिल्स के साथ वैसा ही पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए मुझे 18 से 20 घंटे भी लग सकते हैं। इसलिए कलर पेंसिल के साथ रियलिस्टिक ड्राइंग्स बनाना स्टार्ट करने से पहले आपको खुद को ये समझाना पड़ेगा कि ड्राइंग कंप्लीट करने तक पेशेंस रखना होगा, और अगर आपने जल्दी की तो आपको अच्छा रिजल्ट कभी भी नहीं मिलने वाला। तो इस वीडियो में हमने 5 बेसिक्स को कवर कर लिया है, और इन्हीं बेसिक्स को यूज करके मैंने ये रियलिस्टिक आई ड्रॉ की है। अगर आप इसका डिटेल ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, मैं इसको अलग से एक ट्यूटोरियल की तरह अपलोड कर दूंगा। और इसके अलावा अगर आप ग्रेफाइट और चारकोल रियलिस्टिक ड्रॉइंग्स को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पे टैप करो, और अगर आप पोर्ट्रेट को फ्री हैंड ड्रॉ करना सीखना चाहते हो तो राइट वीडियो पे टैप करो। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।